नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। घर परिवार में सब अच्छे हैं, कुशल हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ हम शुरुआत करते हैं, अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आई होप पढ़ाई वगैरह सारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, और हर प्रसर जो भी आपका प्रयास है, हर संभव प्रयास है, वो आप कर रहे होंगे अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो आज हम डिस्काउंट सीरीज़ में आज लास्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड है आज, और ये चैप्टर इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन की, और साथ में मैं जीडी 2023 में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन आए थे, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। साथ साथ कुछ और क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे जीडी 2023 में। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो ये है आज का पहला सवाल। अब देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन, कुछ 21 के क्वेश्चन भी हैं, 23 के भी क्वेश्चन हैं, बट जीडी के सवाल हैं, ताकि आप देख पाएंगे कि एक्चुअल एग्जाम में पूछा क्या जाता है। तो इसने क्या कहा कि 40% और 20% की छूट के श्रृंखला के बराबर है। यानी कि आपने बस ये देखना, कभी भी आपको पता है डिस्काउंट जब भी कभी अलग अलग दिया जाता है तो वो सिमिलर नहीं होते। मतलब वो दिखने में भले 40 और 20 आपको यहाँ पे 60 दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में 60 नहीं होता। तो देखिए आखिर सिंगल डिस्काउंट बनेगा कितना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखवाया गया था। क्या था वो फॉर्मूला? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 40 जमा 20 माइनस 40 गुणा 20 डिवाइड बाई 100। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इससे कैंसिल, यानी कि 52% का डिस्काउंट है। यानी कि जो चीज़ हमें यहाँ पे देखने में 40 और 20 लग रही है, मतलब कि 60 की फीलिंग आ रही है, बट एक्चुअल में है कितना? तो वो 52 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था जीडी 2021 में। चलिए कुछ और कुछ सवाल देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है कि मेरे कराने से पहले बच्चे इसे कर देंगे। क्या कहा गया? एक दुकानदार ने 750 रुपये के अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी, तो विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? यानी कि जो आपका एमआरपी है वो है 750। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इससे सिंपल आप क्या ही लोगे। डिस्काउंट है आपका 50%, यानी कि 50% का मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि आपने इसे हाफ रेट पे सेल किया होगा। तो आप बताना ज़रा इसका भाई हाफ रेट क्या होगा। तो इसका अगर मैं हाफ कर दूं 750 का, तो आप देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा? 375। ये तो जस्ट रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था जीडी का, उसका क्वेश्चन है। यानी कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और पेपर का ही आया हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने अपनी तरफ से ड्राफ्ट किया। आया ही ऐसा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया? हर्षी ने एक स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी है, जब वे 40% की छूट दे रहे थे, और स्वेट शर्ट का जो अंकित मूल्य है वो 2999 था। तो हर्षी ने छूट के बाद कितना भुगतान किया? यानी कि एग्जैक्टली पिछले वाला क्वेश्चन ही है। क्या कहा गया कि आपका जो एमआरपी है वो कितना है? 290, 2999। फिर क्या कहा गया? डिस्काउंट जो है वो आपका कितने परसेंट है? 40% है। आप ये भी कह सकते हैं ना कि भाई अगर आपका डिस्काउंट 40 का है तो आप उसे सेल कितने में कर रहे हैं? 60% में कर रहे हैं। इतनी बात तो क्लियर है सभी को कि अब कोई चीज़ 20% डिस्काउंट में है तो आप उसे 80 के भाव से बेच रहे हैं, परसेंटेज में 80 में बेच रहे हैं। अच्छा जी, इसमें क्या कहा गया? आपका जो एमआरपी है वो लगभग, आप ये भी तो कह सकते हैं ना भाई ये बराबर कितने के हैं? 3000 मान ही लेता हूँ मैं। क्यों 1 रुपये के चक्कर में मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म बनाऊँ? मैंने इसमें 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा मान लिया, 3000 आ गया। क्योंकि ऐसा मान सकते हैं आप, अगर आप अपने ऑप्शंस देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लोज है, काफ़ी डिफरेंसेस है इनके बीच में। मतलब 100 का डिफरेंस है, 100-200 का डिफरेंस है। तो अब एक काम करो, 1 रुपये ज़्यादा ही मान लो, 3000 मान लो। अब इसने क्या कहा? 60% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो भाई आप सेल कितने में कर रहे होंगे? आप सेल कर रहे होंगे ऑब्वियस सी बात है कितने परसेंट में? 60% में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 3000 का 60% बताना कितना होगा, तो अगर 3000 का आप 60% निकाल देते हैं तो क्या होगा? तो आप कह सकते हैं 1800, यानी कि 1800 के एग्जैक्टली नियर बाई होगा। अब 1800 के एग्जैक्टली नियर बाई कौन सा नंबर है? तो आप कह सकते हैं भाई ऑप्शन नंबर बी है, वो एग्जैक्टली नियर बाई। अब एक बात देखो ना, ये मेरा एस्टिमेटेड आंसर है और ये भाई इनका एक्चुअल आंसर है। कितना डिफरेंस है? सिर्फ 60 पैसे का।
क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया ही नहीं, आपने सिर्फ इस वाली वैल्यू को 1 रुपये बढ़ा के इतना लिखा है, तो कोई माइनर सा ही डिफरेंस आएगा, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो देखिए भाई, इतना करने से आपका ये सवाल बहुत ही ईजी हो गया। अगर आपने डायरेक्टली 40% निकाला होता तो आप समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, बट आपने ऐसा नहीं करना था। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 4। बताएं भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, तो समझे जरा। इसने क्या कहा, एमआरपी जो है वो तो आपका कितना है 850, एमआरपी जो है वो है 850। अच्छा, दुकानदार ने 30% छूट देने के बाद डिस्काउंट है आपका वो है 30%, और उसे लॉस हो गया 15% का। तो बताना वस्तु का लागत मूल्य क्या है। एक बात आप समझे जरा, कई बार क्या होता है, हम डिस्काउंट तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर को भाई थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए देते ही हैं, बट अगर आपने डिस्काउंट ज़्यादा दे दिया तो भाई आपको लॉस भी हो सकता है। तो इन दुकानदार के साथ ऐसा ही हुआ। तो अब आपने पता लगाना है इन्होंने वो चीज़ खरीदी कितने की थी। आपको याद है भाई, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था इसी चैप्टर की पहली वीडियो में, एमआरपी और सीपी की रेशो क्या होती है, तो 100 प्लस प्रॉफिट, और माइनस करोगे अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है, डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। ऊपर आपने क्या लिखना है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्लस लिखोगे, अगर आपको लॉस हो रहा है तो माइनस लिखोगे, और नीचे तो आपका फिक्स है। अब क्या है, हमारे पास एमआरपी तो फिक्स है कि 850 है, सीपी हमें पता नहीं। अब यहाँ की बात करूँ तो भाई क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो प्रॉफिट या लॉस, तो आपको लॉस हो रहा है कितने परसेंट, 15%। तो 100 माइनस 15 डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट कितना है आपका, तो वो 30% है। तो ये मैंने भाई डिस्काउंट यहाँ पे लिख दिया 30 का। अब सिंप्लीफाई करते हैं, बस ख़त्म ही समझो आप इसे। ये लो मैं इधर लिख देता हूँ, 850 डिवाइड बाई सीपी, ये आपका 85 आ गया और ये आपका 70। कट करता हूँ तो ये कितने पे जा रहा है, 10 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कह सकते हैं 700 रुपये। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इवन मैंने 2-3 सवाल करवाए थे, तो ये भी उनसे रिलेटेड ही है। और ये देख सकते हैं आप, इसी साल जीडी के क्वेश्चन पेपर में आया था, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखें जरा, क्या कहा गया। एक वस्तु को 12.5% के डिस्काउंट पे आपने बेचा और वो 5,845 रुपये में आपने सेल कर दिया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। भाई देखिए, सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, 5,845, और डिस्काउंट दिया जा रहा है 12.5%। 12.5% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डिस्काउंट तो 1 रुपये का है, आपका एमआरपी जो है वो 8 है, और आप उसे सेल कितने का कर रहे हैं, तो आप उसे सेल कर रहे हैं 7 रुपये में। ये बात समझ में आती है इतनी। तो यानी कि आपने इतना डिस्काउंट दिया, ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके जी, तो आपने ये पता लगाना उसका अंकित मूल्य क्या होगा। 7 जो है वो कितने के बराबर है, तो कहेंगे कि 5,845 कितने के बराबर है, 7 के। आपने भाई वैल्यू निकालनी है 8 की, तो जिसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं वो हमेशा कहाँ पे आएगा, इनटू में। अगर मैं ये कट करता हूँ तो आप कह सकते हैं 7 गुणा 8, 7 अट्ठे 56, 2 रह गया, 7 तिया 21, 3 रह गया, 7 पंजे 35। अब इसकी आपने मल्टीप्लाई करनी है, तो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40, और 8 तिया 24, और 4 28, और 8 गुणा 8 64, और 2 66, यानी कि 6680 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो कि सवालों में अगर हम बात करें 15 जो आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपके बहुत ही ईजी लेवल के आते हैं। यानी कि 15 का स्कोर करना, 15 सवाल करना, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यानी कि आपने जो
थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं, वो सिर्फ आपने लास्ट के 4-5 क्वेश्चन के लिए ही करना होता है, ठीक है। कभी भी पेपर 100% मुश्किल नहीं आता दोस्तों, आप इस बात को माने कि आप मैथ का बहुत ज़्यादा होगा ना बनाएं। 15 क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं, यानी कि आपने सिलेबस भी तमीज़ से किया है तो आप 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, यानी कि आपने थोड़े से PYQ वगैरह की प्रैक्टिस और करनी होगी, देन आपके वो बाकी के 5 क्वेश्चन भी इजीली कवर हो जाएंगे। यानी कि GD में 20 में से 20 लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, काफ़ी इजीली अचीव किया जा सकता है। और एक स्कोरिंग जो पार्ट होता है उसमें भाई आपका जो अगर स्कोर डाउन जा रहा है तो ये बड़ी दुख की बात है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कभी भी आपका जो स्कोरिंग सेक्शन होता है, जैसे कि बात की जाए रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, भाई यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। क्योंकि जो क्राउड है हमारे पास, जो भी क्राउड वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठता है, जो भी स्टूडेंट बैठते हैं, उनके भाई ये मैथ रीजनिंग का सेक्शन तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का अच्छा मिलेगा, न्यूमेरिकल सेक्शन सभी अपना अच्छा कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आपने भाई कोशिश करना है कि इन 2 सेक्शन को आप बहुत तमीज़ से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स ना कटें आपके, ठीक है। यहाँ पे आपके पूरे रहने चाहिए। हालांकि कंपटीशन जो आज के टाइम पे एक्चुअल बचा हुआ है वो ज़्यादातर देखा जाए तो GK वगैरह का बचा हुआ है, जहाँ पे बच्चे काफ़ी अप डाउन करते हैं, और ये आज के टाइम पे फैक्ट है। एटलीस्ट 2023 में तो ये चीज़ देखी गई है कि GK वाले सेक्शन पे ही सिलेक्शन की बात चल रही है। अगर उसमें मार्क्स आपके अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन की लिस्ट में हैं। और मैथ रीजनिंग में तो आपने बेहतर परफॉर्म करना ही करना है, क्योंकि सवाल को इतना मुश्किल नहीं बनाया गया इस बार, काफ़ी ईजी ही दिया जा रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें भाई कि मैथ्स को आप तमीज़ से करें, ठीक है। सर तमीज़ से तो कर ही रहे हैं हम, बस उसे आप करते रहो, अपने आप ही आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, एक कुर्सी की जो कीमत है वो 450 रुपये है, ठीक है, और रवि ने 10 कुर्सियाँ खरीदी, यानी कि 10 कुर्सियों का अगर मैं आपसे पूछूं कि MRP क्या होगा, तो आप कह सकते हैं भाई कि 4,500 रुपये MRP रहा होगा, ठीक है जी। आपने वो सारी कुर्सियाँ कितने में खरीद ली, 3825 में, यानी कि दुकानदार ने वो सारी कुर्सियाँ आपको कितने की बेच दी हैं, 3825 में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ जी, बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, अब हमने क्या करा, बताओ कितने का डिस्काउंट मिला। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्काउंट मिला कितने का, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके बीच में गैप कितने का आ रहा है, तो 175 होते ये 4,000 बन गया, और 500 ये, यानी कि 675 इतने पे मिल रहा है अपने 45 पे। अपने डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड बाई 4500 करना होगा, मल्टीप्लाई 100, इससे ये कैंसिल। उसके बाद अगर हम देखें तो 5 की टेबल से कट कर सकते हैं, सॉरी 9 की टेबल से करते हैं, तो ये 5 पे गया, 9 से 63, 9 पंजे 45, 5 से ये कट किया तो ये कितने पे जाएगा, 15 पे, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से सारी चीज़ें हो रही हैं। 15 और 25 की दो आपने क्रमिक छूट कितने सिंगल छूट के बराबर है, बेहद आसान सा सवाल है दोस्तों, आई होप कर पाएंगे आप। चलिए देखते हैं भाई, 15 + 25, फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से भूले नहीं होंगे, याद ही होगा, ठीक है। ये आ गया, तो ये भाई कितना हो जाएगा, 15 और 25 हो गए आपके 40, माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 15 गुणा 25 कर रहा हूँ तो भाई 250 ये हो गया, और 125 और हो गया, 375/100 है, और नीचे 2 जीरो हैं तो क्योंकि हमने डेसिमल लगाया, तो 2 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाया, माइनस कर दूं अगर मैं, तो ये रह जाएगा 36.75, सॉरी 25। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सब बढ़िया, हाँ जी सर, आगे बढ़ो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें जरा क्या है इसमें। 8th में क्या कहा गया, एक दुकानदार है 20% की छूट पर सामान खरीदता है, अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, दुकानदार पहले कहीं ना कहीं से खरीदेगा, फिर उसे किसी कस्टमर को सेल करेगा। अब मान लीजिए खरीदते टाइम पे भाई MRP भी तो लाया नहीं होगा दुकानदार, कम पे लाया होगा, अब उसे क्या है कि कस्टमर को जब बेचेगा तो MRP पे सेल कर देगा। तो बस उस टाइम पे आपने पता लगाना है कि कितने की वो चीज़ उसने बेची होगी। तो मान लीजिए कि भाई 100 रुपये का एक टैग लगा हुआ था,
दुकानदारी से खरीदने जाता है, यानी कि उसके लिए तो सीपी है। 20% की छूट पे वो चीज़ खरीदता है, यानी कि उसने वो चीज़ कितनी खरीदी होगी, 80 रुपये में। अब वो ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ओके, जब वो सेल करने की बारी आती है तो एमआरपी पे सेल नहीं करता, कस्टमर को भी खुश रखता है कि भाई चलो ठीक है, तुम भी 10% ले लो, तो उन्हें देता है 90 रुपये में वो चीज़। फाइनली आप मुझे ये बताओ कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो 80 की चीज़ कितने की बेच रहा है वो, 90 में, यानी कि 10 रुपये आपका यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। तो 10/80 मल्टीप्लाई 100, इससे कट करूं, आपको याद है 1/8 क्या हो सकता है, 1/8 कितना होता है, तो 12.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ सर, अब तक तो सब अच्छा है आगे भी अच्छा ही होगा, और वर्तमान अच्छा है तो ऑब्वियस ही बात है भाई, भविष्य तो अच्छा होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्या कहा गया वो समझना। दुकानदार ने कहा कि अगर आप 4 खरीदते हैं तो मैं उस पर 1 फ्री दे दूंगा। यानी कि कई बार ऑब्वियस ही बात है, आज के टाइम पे अगर आप कहीं भी एक शोरूम या बड़े भी किसी भी शोरूम पे जाते हैं तो बाहर लिखा होता है कि बाई 2 गेट 3, बाई 2 गेट 5, ये चीज़ें लिख के रहती है। इसमें भाई मैं डिफरेंस बताता हूँ, आप ज़रा ध्यान रखना। अगर कहीं भी ऐसा कुछ लिखा है बाई 2 गेट 3, एक तो आपको ये वाली स्कीम मिल सकती है, दूसरी स्कीम आपने क्या मिल सकती है, बाई 2 गेट 3 फ्री। ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। इस वर्ड की बड़ी अहमियत है यहाँ पे ऊपर वाले में नहीं है, नीचे वाले में है। मैं इन दोनों के बारे में बताता हूँ क्या माइनर सा डिफरेंस है। चलो, इससे पहले मैं एक अलग कलर ले लूँ। आपने अगर 2 खरीदा तो वो आपको 3 देंगे, यानी कि आप 2 खरीदो, वो दुकान से आपको 3 देकर भेजेंगे। यानी कि आप जानते हो आपको फ्री में कितना मिला, तो सर 1 फ्री में मिला। कितने पे, आप घर कितने लेके जा रहे हो, 3। तो आप यहाँ पे अगर रेट ऑफ डिस्काउंट की बात करोगे तो 33.33% का डिस्काउंट मिला है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको फ्री कितना मिला है और आपको टोटल कितना मिला है। तो टोटल नीचे, उसमें जितना फ्री होगा वो ऊपर, ये आपकी परसेंटेज है डिस्काउंट की। अच्छा जी, नीचे वाले की अगर हम बात करें तो क्या है, आपने 2 खरीदा और आपको 3 फ्री मिल रहे हैं। कुल मिला के आप 2 आपने खरीदा, 3 उन्होंने फ्री में दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 आर्टिकल मिल रहे हैं और टोटल आप कितना पे कर रहे हो, मतलब कितना घर लेके जा रहे हो। तो आप कह सकते हैं 5 आर्टिकल हम घर लेके जा रहे हैं, तो अगर मैं इसे सोल्व कर दूं तो आप कह सकते हैं आपका जो डिस्काउंट है वो 60% है। ठीक है, अक्सर भाई मैंने देखा, जनरली ये वाली चीज़ तो मैंने देखी है, खरीदी भी है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, हालांकि वो 60% डिस्काउंट दे रहे हैं, बट वो अपने 40 में भी उतना तो कमाई लेते हैं जो एक शॉपकीपर को चाहिए होता है। अच्छा जी, अब इसका आंसर बताएं आप तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, तो अब इसका आंसर बताओ तो भाई क्या होगा। 1 आपको मिल रहा है फ्री, 4 आपने खरीदा है, कुल मिला के घर कितने लेके जा रहे हो, तो सर हम 5 लेके जा रहे हैं। तो जो आपका डिस्काउंट होगा वो 1/5, यानी कितने परसेंट, तो 20% इसका डिस्काउंट रेट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसने क्या कहा, 12 जोड़े हैं, जुराबे हैं, और इसका जो मूल्य है वो 80 रुपये है। यानी कि 12 पेयर हैं जिस पे एमआरपी का टैग लगा हुआ है 80 रुपये का। ठीक है, और डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि 80 रुपये में ही देंगे, इस पे डिस्काउंट भी चल रहा है। कितने परसेंट का, 10% का। यानी कि अगर आप ये 12 जोड़ी खरीदते हैं तो सेलिंग प्राइस आपका कितना बन जाएगा, तो आप कह सकते हैं 80 का 10% हो गया 8 रुपये, माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। लेकिन आप अपने घर से सिर्फ 24 रुपये ही लेके गए हुए हैं। अगर आप 24 रुपये लेके गए हैं तो बताओ आप कितने जोड़े जुराबें लेकर आओगे। अब आपके पास भाई सिर्फ और सिर्फ 24 रुपये हैं।
तो आपको 12 जोड़ी तो मिलेंगे नहीं, तो कितने मिलेंगे? आप एक बात देखें, 72 रुपये में आपको इतना मिल रहा है, तो 24 में कितना मिलेगा? आप एक बात देखो, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि आपका पैसा जो है वो 1/3 हो रहा है। जो आप 72 का 1/3 करोगे 24, तो सिंपल सी बात है, आप क्वांटिटी का भी क्या कर दोगे? 1/3। तो 12 का 1/3 क्या हो जाएगा? 4। यानी कि आप 4 आर्टिकल अपने घर पे लेके जा सकते हो, 4 जोड़ी जुराबे 24 रुपये में अपने घर पे लेके जा सकते हो। कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। आ रहा है ना समझ में बिल्कुल अच्छे से? ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दिखने में काफ़ी लेंथी है बट है काफ़ी सिंपल सा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या कहा गया। आनंद ने भाई कोई आर्टिकल बेचा, कितने प्रतिशत? तो इसने क्या करा आनंद ने, सबसे पहले तो क्या कि 100 रुपये की जो चीज़ थी उस पर टैग लगाया, कितने का? 150 का। फिर इसने यही चीज़ किसको बेच दी? बालाजी को, 20% की छूट पे। यानी कि 150 रुपये की जो चीज़ थी, जो मैंने नंबर एज्यूम किया, ध्यान रखना गिवन नहीं है, एज्यूम किया मैंने, 150 का 20% यानी कि कितने? 30 रुपये की छूट मिली, यानी कितने का सेल किया होगा? 120। अब बालाजी ने वो चीज़ कितने की खरीद ली? 120 रुपये की। ओके, बालाजी ने क्या किया, किसी कस्टमर को यही चीज़ सपोज किसी सी को बेच दिया, 20 रुपये का प्रॉफिट कमाते हुए इन्हें बेच दिया। तो आप ये मत समझना कहीं 120 में 20 जोड़ के यहाँ पे 140 लिख दो, नहीं भाई गलत होगा, और ये सवाल के साथ तो अन्याय हो जाएगा। ये भाई ध्यान रखना, ये रुपीज़ की फॉर्म में है, और बाकी नंबर तो मैंने अपनी इच्छा से माना है ना, तो ये भाई सिर्फ पहला नंबर है जो रुपीज़ की फॉर्म में है। ओके जी, क्या कहा गया कि जिसने ये माल बेचा था बालाजी ने, ये ओरिजिनल सीपी से कितने रुपए ज़्यादा है? 30% ज़्यादा है। तो कितने का बेचा होगा? 130। ये भी नंबर है, तो आपने पता लगाना है वास्तविक मूल्य से तो बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। बालाजी ने 20 रुपये कमा लिए, ये प्रॉफिट तय है, लेकिन मुझे परसेंटेज में चाहिए, बताओ क्या होगा परसेंटेज में? कितना गैप दिख रहा है इनके बीच में? 10 का। 10 जो है वो कितने के बराबर है? 20 रुपये के। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे भाई 2 रुपये। तो 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 240 रुपये। ठीक है, यानी कि बालाजी ने वो चीज़ कितने की खरीदी थी? 240 रुपये में। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की, बालाजी ने कमाया कितना। बालाजी का प्रॉफिट है 20 रुपये, और सीपी कितना है? 240 मल्टीप्लाई 100, ये कितने पे कट हुआ? 12 पे। अब जानते हैं 100/12, 100 को डिवाइड करते हैं 12 से तो कितना आएगा? 8.33। बस अगर वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1/12, 1/13, 1/11 होता कितना, बट स्टिल आपने सपोज भाग किया, 8 पे गया, 8 से जाने वाला एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, जो 8 पे कट हो रहे हैं। बाद में हमें डेसिमल से क्या ही करना है, इतने से ही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही हैं बातें? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ आप जरा। एक सेल्समैन को 10,000 रुपये की बिक्री पर तो 5.5% का बोनस मिलता है। तो चलिए बात करते हैं क्या कहा गया। 10,000 रुपये की कोई चीज़ थी, अगर यहाँ तक उसने सेल किया तो भाई उसको मिलेगा क्या? 5.5% का कमीशन। और अगर 10,000 से ऊपर जाएगा, यानी कि 10,000 से जितना भी ऊपर जाएगा उस पे 0.5% का क्या मिल जाएगा? बोनस मिलेगा। तो आपने ये बताना है कि उसने सेल कितने की होगी, ताकि उसका जो कमीशन है वो 1990 रुपये बन जाए। देखो क्या कहा गया, उसने सपोज अगर 15,000 की सेल करी, तो पहली बात तो 15,000 तक हमें 5.5% तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, जो 15,000 है वहाँ तक 5.5% आपने मिलना ही मिलना है। अब 10,000 से ऊपर कितना गया? 5,000, उस पे आपको 0.5% का बोनस भी मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए तो समझते हैं इस बात को। तो इसमें क्या कहा गया?
हमने ये मान लिया कि लेट सेल x रुपये मान लिए हमने। अब जानते हो x रुपये की सेल मानी तो क्या हुआ, जितनी भी सेल है पहले तो मैं उसका 5.5% तो लूंगा ही लूंगा, प्लस अब बारी आती है बोनस की। बोनस मुझे मिलेगा सेल में से पहले 10,000 माइनस कर दो, जो भी आपने सेल की है उसमें से 10,000 आप माइनस कर दो, ये रह गया। अब मुझे इसका 0.5% भी मिलेगा जिसकी टोटल वैल्यू है 1990 रुपये। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? तो ये वाली चीज़ आ गई। अब मैं इसको बस सिंपलीफाई करना है आपने, और मैं आपको ये थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा। पहले आप इसका एक बार थोड़ा बेसिक सा समझ लो कि हम कर क्या रहे हैं। ये मल्टीप्लाई ये किया मैंने अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो 0.5x माइनस अंदर और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और सामने कितना है 1990। ये ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद ये कितना हो जाएगा 6x/100 इक्वल टू ये उधर चला गया, यानी कि जुड़ के कितना हो जाएगा 2040। 6 के पहाड़े से कट किया, 6 तिया 18, 6 चौक 24, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 34,000। कुल मिला के उसने 34,000 की सेल करी थी। उसमें से क्या हुआ, पहले तो 34,000 पे वो कमीशन लेगा अपना 5.5%, और उसके बाद उसमें से 10,000 हटा दो, बचे 24,000, उस पे वो लेगा 0.5% का अलग से बोनस। ये कहा गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी के? हाँ जी सर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अच्छा एक बात समझे ज़रा, इसने क्या सिर्फ टोटल इसका ये बनता है कमीशन प्लस बोनस, इसने सिर्फ क्या कहा था, ये तो सब पे मिल ही रहा है 0.5, जो ये 0.5 का है ये 10,000 को छोड़ के सब पे मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ 10,000 छोड़ दूं तो बाकी सब पे मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक काम ये किया कि 1990 तो इसे मिल ही रहा था। ठीक है, 1990 रुपये तो मिल ही रहा था। अब मैं कहता हूँ जो 10,000 में स्किप कर रहा था, भाई मैं उस पे भी क्यों ना इसे बोनस दे ही दूँ। तो कितने रुपए का बोनस बनेगा, 50 रुपये का। ये हो गया 2040, और जानते हो कितने परसेंट के बराबर होगा, 5.5 ये और 0.5 मैंने सब पे दे दिया, तो ये कुल मिला के 6% है। तो ये वैल्यू अपने आप में वैसे भी 6% है। तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन आप इसे अगर सोल्व करते हैं तो आपका सेम आंसर वही आ जाएगा, कितना 34,000। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या कोई डाउट है दोस्तों? एक बार देख लो, इसमें कुछ पूछना है तो मुझे बताएं, बाकी नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। एक वस्तु पर 30% की छूट की पेशकश की गई, 30% छूट है, और प्रोमो कोड के बाद 5% का कैशबैक भी आ गया। अब जनरली यही होता है ना, आज के टाइम तो काफ़ी ट्रेंड है, पहले डिस्काउंट भी ले लो, कार्ड से पेमेंट करो तो भाई कैशबैक भी आ जाता है, यानी कि आपके पैसे और भी बच जाते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है। फाइनली बताओ आपका डिस्काउंट कितना होगा। तो भाई अगेन वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, ये 2 डिस्काउंट है तो इसका सिंगल डिस्काउंट आपको निकालना होगा। तो ये हो जाएगा 35% माइनस, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 150/100, यानी कि मैं इसे 1.5 भी कह सकता हूँ। और अगर मैं इसे सोल्व कर दूँ तो 33.5%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? तो भाई ये आपका नेट इफेक्ट डिस्काउंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसने क्या कहा भाई, सेम क्वेश्चन अगेन फिर से। एक डिस्काउंट आपका 20 है, कैशबैक 2% है, बताओ आपका नेट डिस्काउंट क्या होगा। तो ये लो, ये भाई मैं आपको प्यार से होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा प्यार है, तो भाई जरा संभाल के। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्या कहा गया, 600 रुपये की शर्ट है, 3 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश। भाई 3 शर्ट आपने खरीदी है, 2 मैं फ्री में दे रहा हूँ। अब MRP अगर वो नहीं लिखता हम तब भी डिस्काउंट बता सकते हैं। आपने 3 खरीदी, उसमें से 2 तो आपको और भी मिली है एक्स्ट्रा, कुल मिला के 2 फ्री हैं। कितने खरीदने पे, 5 आप घर लेके जा रहे हो ना भाई,
तो 5 डिवाइड में, और आपने 2 क्योंकि यहाँ पे फ्री मिला है तो ये ऊपर कट करेंगे तो ये 20 पे गया, कितने परसेंट, 40%। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, क्लियर है। चलो क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में, शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा है। रिवान नाम का व्यक्ति है, डिस्काउंट में 810 रुपये बचाना चाहता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। डिस्काउंट 30%, मैं चाहता हूँ 810 रुपये डिस्काउंट के थ्रू बचाना चाहता हूँ। एमआरपी की बात करें तो 540 रुपये क्या है, एमआरपी है, और 810 रुपये मैं चाहता हूँ डिस्काउंट के माध्यम से अपने घर पे लेके जाना, और 30% की छूट है। देखो भाई, एमआरपी जो है आपका वो है 540 रुपये, डिस्काउंट आपको मिल रहा है कितने का, 30% का। क्या आप मुझे बता सकते हो भाई आपका जो डिस्काउंट है वो कितना रहा होगा एक आर्टिकल पे? तो 540 का अगर मैं 30% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 162 रुपये। यानी कि 162 रुपये डिस्काउंट है एक आर्टिकल पे। बात समझ में आ रही है। मुझे कितने का डिस्काउंट चाहिए, 810 रुपये। तो कितने आर्टिकल सेल करने पड़ेंगे, या सॉरी खरीदने पड़ेंगे? तो ये देखें, अगर मैं इसे भाग करता हूँ तो ये 5 से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे 0 है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो ये मैं देख पा रहा हूँ 5 से डिवाइड करने पे ये 810 आ रहा है। यानी कि अगर आपने 5 आर्टिकल खरीदा, हर आर्टिकल पे आपको 162 रुपये बचेंगे, और वो टोटल कितने के बराबर हो जाएगा, 810 के बराबर। और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी कि भाई मुझे इतना तो कमाना ही था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, टीना को एक ग्राइंडर पर, ठीक है, तो कोई लेडी है भाई, वो शॉपिंग कर रही है, 15% की छूट मिलती है, एमआरपी 8200। दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर उसने कैश दे दिया तो उसे अतिरिक्त 3% का डिस्काउंट। ये तीसरी इंफॉर्मेशन, और ये आपसे पूछा गया कितना भुगतान वो करेगी। ठीक, 2 डिस्काउंट है, अभी काम करो, 8200 रुपये है, पहला डिस्काउंट दे दो 15% का, और जो भी आएगा उसका 3% और दे देना। अब इसका 15% निकाल लो। 15% निकालते हैं भाई, कितना आएगा तो देखें ज़रा, 15% कैसे निकालेंगे। तो इसमें भाई मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, और एक बार ये आप ऐसे जनरली करते हैं 0 से 0। ये पता है कि जब आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है 2 0 तो कट होनी है, यानी कि 15 की 82 से मल्टीप्लाई होनी है। तो 15 की पहले मैंने इससे कर दी भाई 8 से, तो 15 8 120 और एक 0। फिर 15 की मैंने 2 से करी 30, कुल मिला के ये आ गया 1230। यानी कि 1230 का डिस्काउंट आ गया, यानी कि आपने इसमें से 1230 रुपये माइनस कर देने हैं। तो भाई बचेगा कितना, तो ये हो गया 70, और 11 में से 2 गए 9, 7 में से 1 गया 6। तो कुल मिला के जब पहला डिस्काउंट मिला तो 6970 रुपये का डिस्काउंट मुझे, सॉरी, आपका पहला डिस्काउंट के बाद इतना अमाउंट बचेगा। अब 3% की छूट मुझे और देनी है। अब 3% की छूट देनी है तो अब क्या करोगे, यहाँ पे एक बात समझो दोस्तों ज़रा, ये अगर हम बात करें इसका 3% अगर मैं निकालता हूँ तो इसमें सिर्फ एक 0 है, ठीक, एक 0 तो कट जाएगी। उसके बाद अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में क्या आएगा, 3 सत्ते 21। यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो लास्ट में आएगा 3 सत्ते 21। एक 0 तो कट जाएगी लेकिन एक डेसिमल लग जाएगा, तो इसका जो भी 3% निकलेगा उसके लास्ट में 0.1 आएगा जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अब 0.1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो लास्ट में क्या बचेगा, 0.9 बचेगा। 0.9 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम फिर तो घटा ही लेते, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 से मल्टीप्लाई करना है देन सब्ट्रैक्ट करना है, बट आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट से काम चल रहा है तो भाई आप डेफिनेटली ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ही आसान सा, तो एक जीडी का क्वेश्चन था, आसान से ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
और ये तो भाई क्या ही बताऊँ मैं, हलवाई क्वेश्चन है बिल्कुल। 15% की छूट मिल रही थी कूलर पे, फिर 19% की छूट मिलने लगी। अब आपने ये पता लगाना है कि ऐसा करने से 15 की जगह अगर मैं छूट 19% कर दूं, पहले जो डिस्काउंट था वो 15% है, अब जो डिस्काउंट है वो 19% है। इनके बीच में जो कमी आई है वो 332 रुपये की कमी आ गई। तो आप जरा ये बता दो कि आपका एमआरपी क्या होगा। तो 332 रुपये है, इनके बीच में गैप कितने का है, 4 का, तो डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 100। क्या ये कट सकता है 4 के पहाड़े से? हाँ जी। 4 अट्ठे 32, 4 तिहे 12, यानी कितने रुपए, 83। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने पहले भी हालांकि चर्चा की हुई है। तो जो क्वेश्चन भाई आपको कराए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, मतलब इन्हें करने के बाद आप, मैं एक क्वेश्चन सीरीज और PYQ की चलाऊंगा, हालांकि इसमें भी वही क्वेश्चंस हैं, बट एक हम अलग से प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो आप देखेंगे कि भाई जो क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हैं एग्जैक्टली आप वहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इतना सफिशियंट आपके जीडी के लिए, 20 में से 20 का जो हमारा टारगेट है वो डेफिनेटली इतने से पूरा हो जाएगा। वक्त भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा बचा हुआ है, तो आपके पास जितना ही वक्त है जो हम करवा रहे हैं वो सफिशिएंट है, आप उसे बस अच्छे से करें और एक दो बार उन्हीं की प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट लगाते रहें, बस डेफिनेटली इतना ही करना आपने। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें कंटेंट इकट्ठा करना है, थोड़ा पढ़ें और भाई तमीज से पढ़ें। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत से 25% अधिक है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि 100 रुपए की चीज पे टैग हमने कितने का लगा दिया, 125 का। CP ये है तो MP क्या होगा, 125 रुपये। अगर मैं चाहता हूँ 10% लाभ कमाना तो मैं छूट कितना दे दूँ? तो अपने को ज़्यादा सोचना नहीं है, आप कितने का बेचना चाहते हो, आप चाहते हो 100 रुपए की चीज़ में कितने की बेच दूँ, 110 में। क्यों? यहाँ से आप देख पा रहे हैं 110 रुपये में आप सेल कर रहे हैं क्योंकि आपको 10 रुपये ही कमाना है। तो फाइनली आप कह सकते हो 125 की चीज़ आपने 110 में बेच दी, यही मतलब हुआ। यानी कि कितने रुपए की कमी करी आपने, 15 की, कितने पे, 125 पे, मल्टीप्लाई 100, इससे ये गया और इससे ये, तो ये कितने परसेंट है भाई, 12%। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत ही आसान है, आप बस थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें, क्वेश्चंस को भाई अपना करें, उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस करें। बस यही मूल मंत्र है भाई, ऐसा कोई भी ब्रह्मास्त्र नहीं है कि जो आपका मैथ ठीक हो जाए, आपने एफर्ट ही लगाने पड़ेंगे और वही सॉल्यूशन है। इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी चीज़ें कवर करोगे और अपनी जॉब सिक्योर करोगे। एक कोई ट्रिक, कोई मूल मंत्र बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, बस यही चीज़ें हमें पढ़ना होगा, यही आखिरी हल है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखें क्या कहा गया। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य 2400 है, तो लागत मूल्य कितनी रही होगी? आपको याद है डिस्काउंट भी है, प्रॉफिट भी है, MPCP। तो यानी कि जब ये चीज़ गिवन होती है तो मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। MP कितना है आपका, MP तो 2400 रुपये है। CP कितना है आपका, CP तो हमें निकालना है। प्रॉफिट कितना है, 100, ये 20 है तो 120 हो जाएगा। डिस्काउंट कितना है, 40, तो ये कितना हो जाएगा, 60। यहाँ से आप सिंपली एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, कैंसिल कर लो। देख रहे हो ऊपर वाले का नीचे आधा है, तो इसका भी आधा इधर ही होगा, यानी कितना, 1200। बस इतना ही काफ़ी है। काटना पीटना हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप देख लो ऊपर वाले का नीचे, जो ऊपर वाले का हाफ करेंगे तो नीचे आ रहा है, तो इसका भी हाफ कर दोगे तो ये नीचे आ जाएगा। बस इतने से ही काम चल जाएगा, हमें कोई ज़्यादा थोड़ी देखना है। ठीक है, आप कितना भी तेज़ लिखने वाले हो, अगर आप कहीं सोचने की क्षमता से तो परे नहीं जा सकता। यानी कि आप अगर कोई चीज़ मेंटली कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है लिखने की रफ्तार से कहीं तेज़ ही करोगे आप। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। चलिए ओके, तो बस ख़त्म आज के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ पार्ट 3 में डिस्काउंट का, और इसी के साथ आपका डिस्काउंट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।
ठीक, तो ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। पीवाईक्यू भी आपने देखी कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाई लेवल की चीज़ें आनी है, पीवाईक्यू ही थे वो सारे के सारे। तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी और एक न्यू चैप्टर के साथ। और तब तक आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहें और जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताया करें। और वीडियो दोस्तों ज़रूर शेयर किया करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि कोई बच्चा ऐसा ना रह जाए भाई जिसको सच में नीड है और वो उस तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही। तो आप शेयर किया करें, ठीक है, लाइक भी कर दिया करें, अच्छी लगी है तो ही लाइक करें, अन्यथा हमें कमेंट करके जो भी आपको सुधार की आवश्यकता महसूस होती है हमसे ज़रूर चर्चा करें, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।